गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं षडाननं कुमकुमरक्तवर्णं महामहिं दिव्यमयूरवाहनं रुद्रस्य सूनुं सुरसैन्यनाथं गुहं सदाहं शरणं प्रपद्य। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम नमः शिवाय। आज हम योग का अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको योग के बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ। योग आधुनिक विद्याओं में से नहीं है। योग एक ऐसी विद्या है जो हजारों सालों से चली आ रही है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि जो शरीर को और मन को किस प्रकार से स्वस्थ रखा जाए इसके ऊपर हजारों शोध करते रहे और उन शोधों से जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसी को हम योग कहते हैं। उस ज्ञान से उन्होंने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक किस प्रकार से सेहत का ख्याल रखा जाए उन्होंने उसको योग का नाम दिया। आज अगर हम योग के ऊपर रिसर्च करें तो हजारों प्रकार के योग हमें करवाने वाले मिल जाएंगे। अलग अलग इसकी मॉडिफिकेशन हो चुकी है, लेकिन स्क्रिप्चर के हिसाब से अगर हम देखें तो योग का सिर्फ मतलब है जुड़ना, अपने आप के साथ जुड़ना। अगर आप गीता को उठाएं तो गीता के अंदर भी कई प्रकार के योगों के बारे में बताया गया है, लेकिन जो मेन जिस चीज़ के ऊपर बात हुई वो है कर्म योग के ऊपर। उसमें कहा है योगा कर्मेषु कौशलम, एक्सीलेंस इन एक्शन इज योगा। तो जो योग की विद्या है इससे हम अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आप 4 योग के बारे में बात करें तो वो है ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग। उसके बाद लगभग 4000 वर्ष पूर्व पतंजलि महर्षि जिन्होंने योग को कंपाइल किया, जिन्होंने अष्टांग योग के बारे में डिटेल में लिखा, लेकिन वो डिटेल सिर्फ 196 सूत्रास के अंदर थी, यानी 196 लाइन। और वो ऐसी लाइनें जिसके एक एक के ऊपर एक एक किताब लिखी जाए तो कम होगा। उसमें उन्होंने जो दूसरा सूत्र है उसमें लिखा है योग के बारे में, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। हालांकि चित्त की वृत्तियों को पूर्ण रूप से रोका नहीं जा सकता, ये एक साधारण मानव के लिए
संभव नहीं है, तो वो कैसे योग करें, उसके लिए हम समझें कि उनका जो भावार्थ था वो चित्त की वृत्तियों को पूर्ण रूप से रोकने पे नहीं था। उनका भावार्थ था कि 1 मिनट के अंदर हमारे मन में 600 विचार आते हैं। अगर आप उन विचारों को 500, 400, 300 या 200 तक लाने में भी सक्षम हो जाते हैं तो आप योग कर रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो योग के हम आसन करते हैं, हम इसी को योग नहीं कह सकते। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन अंगों का जिक्र किया गया है। आज मैं काफ़ी सारी किताबें पढ़ता हूँ तो उसमें बताया जाता है कि आप पहले यमों को पालन करें, फिर नियमों का पालन करें और इस प्रकार से आप धीरे धीरे समाधि के अंदर पहुँच जाएंगे। लेकिन जब इसको मैंने सही तरीके से स्क्रिप्चर में पढ़ा तो पता चला कि ये अंग है ना कि स्टेप। तो इनको हम इकट्ठा लेके चलेंगे तभी आप कह सकते हैं मैं योग कर रहा हूँ। क्योंकि जिस प्रकार एक मनुष्य के बच्चे के या किसी भी जानवर के बच्चे के अंग इकट्ठे विकसित होते हैं, अलग अलग नहीं होते, उसी प्रकार से योग के अंग भी इकट्ठे चलते हैं। तो हमें इन सभी को इकट्ठा पालन करना चाहिए। तो आसन एक ऐसी विद्या जिसके द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ये आसन 84 लाख योनियों से सीखे गए हैं। ऋषि मुनियों ने एक एक जानवर को, एक एक पक्षी को रिसर्च किया, शोध किया और देखा कि कैसे जानवर, पक्षी और बाकी की योनियां स्वस्थ रहती हैं। उनके पास ना तो उतने संसाधन हैं जितने मनुष्य के पास हैं, फिर भी वो स्वस्थ क्यों हैं, वो खुश क्यों हैं। हमारे पास रहने के लिए घर है, गर्मियों में हम एसी यूज़ कर सकते हैं, कूलर यूज़ कर सकते हैं, सर्दियों में हम हीटर यूज़ कर सकते हैं, फिर भी मनुष्य का बच्चा ही क्यों दुनिया में सबसे ज़्यादा बीमारियों से ग्रस्त है। तब उन्होंने देखा कि हर एक जानवर 24 घंटे में थोड़े समय के लिए किसी न किसी आसन में आराम करता है, विश्राम करता है, और हम सोते हुए भी किन्हीं न किन्हीं विचारों में खोए रहते हैं। तो ऋषि मुनियों ने उन्हीं आराम के उन पक्षियों, जानवरों के आसनों को उन्होंने आसन का नाम दिया। आसन की परिभाषा उन्होंने लिखी स्थिरा सुखम आसनम। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं लिखा। आसन वह स्थिति है जिसमें आप स्थिर रूप से और सुख से बैठे रहें। तो आज हम आसनों के ऊपर प्राणायाम, जो प्राणायाम आपके प्राणों के लिए हैं, क्योंकि प्राण जो हैं वो इस प्रकार से हैं कि अगर आपके प्राण नहीं चल रहे तो आपका शरीर चाहे कितना भी स्वस्थ हो, आप कभी भी अपने शरीर को जिंदा नहीं रख सकते। तो प्राणों को स्वस्थ करने के लिए हमें प्राणायाम करने की आवश्यकता है। तो आज हम शुरू करेंगे प्राणों से और उसके बाद हम आसनों से। तो प्राणों को और शरीर को दुरुस्त रखने के लिए मुद्राएं ऐसी विधियां हैं जिनसे आप अपने शरीर के उन एलिमेंट्स को, उन तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। शास्त्रों में लिखा है सतिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिल बना शरीरा। तो इन्हीं तत्वों को बैलेंस कैसे किया जाए मुद्राओं के द्वारा, वो आज हम सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, तो कोई भी बीमारी छठे तत्व के बढ़ने या घटने से नहीं हो सकती। क्योंकि जिस चीज़ से हमारा शरीर बना हुआ है उसी तत्व को जब बढ़ जाना या घट जाना हमारे शरीर में होगा तभी कोई बीमारी बनेगी। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर के 5 तत्व हैं, उनको हमारे हाथ और पैर के कौन कौन से अंग रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, एक हाथ में। तो आप समझिए कि ये 5 उंगलियां जो हैं ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों को हमने बैलेंस रखना है। तो 5 तत्व, पहली चीज को याद रखने की जरूरत है जो आपका अंगूठा है,
ये आपका अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज आपको याद रखने की आवश्यकता है। बाकी चीजें आप अपने शरीर के हिसाब से याद कर सकते हैं कि आपको क्या मुद्रा करनी चाहिए। तो पहली मुद्रा जो आप हमें सीखनी है उसके लिए याद होना चाहिए कि आपका अंगूठा अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है मुद्राओं में कि जब आप दाएं हाथ से कोई भी मुद्रा करते हैं तो हमारे वो शरीर के बाएं हिस्से पे प्रभाव डालता है, और जो हम बाएं हाथ से करते हैं वो शरीर के दाएं हिस्से पे प्रभाव करता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारा दायां दिमाग है दाईं साइड का, वो हमारे बाएं साइड के एक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक वैसे ही तो आपको ये समझना है कोई भी मुद्रा अगर हम करेंगे तो वो दोनों हाथों से बराबर समय के लिए करनी है। आप एक हाथ से मुद्रा अगर करते हैं, कुछ मुद्राएं जो एक हाथ से की जाती हैं, तो जितना समय आप एक साइड देंगे उतना ही समय दूसरी साइड दें, क्योंकि बैलेंस प्रकृति का नियम है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, ये आपको अंगूठे को समझना है, अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। अब पहली जो उंगली है आपकी, तत्व को जानना है कि पहली उंगली वायु, वात। और आप सबको पता होगा कि वात का बढ़ना और वात का घटना हमारे शरीर में किस प्रकार के प्रभाव डालता है। पूरा का पूरा आयुर्वेदा 3 तत्वों पे बात करता है, वायु, कफ और पित्त। तो जो वात है इसको हम एक उंगली से अंगूठे के साथ मिला के या नीचे टच करके घटा या बढ़ा सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको समझनी है कि कैसे पता चले कि ये बढ़ा हुआ या घटा हुआ है, क्योंकि इसका कोई पैरामीटर तो है नहीं कि आप ब्लड टेस्ट करेंगे और बता देंगे कि इसके अंदर आपका वायु बढ़ी हुई है। तो समझें कि अगर आपने कोई चीज बढ़ी हुई है, अगर आप इसको टच करेंगे तो वो घटे इतनी नहीं घट जाएगी कि आपके शरीर में से कम हो जाए। मुद्राओं का जो अर्थ है वो है बैलेंस करना। अगर बढ़ा हुआ है तो घट तो जाएगा, लेकिन उतना ही घटेगा जब तक आपको बैलेंस की जरूरत है। तो समझिए कि जो अग्नि के ऊपर टच होगा, अंगूठा आपका अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, तो जो अग्नि के ऊपर वाले हिस्से पे टच होगा वो आपके शरीर में उस तत्व को बढ़ाएगा, और जो अंगूठे के नीचे टच होगा वो उस तत्व को घटाएगा। जैसे कि वायु मैंने बताया बहुत ही जरूरी है, तो इसीलिए इसको हम ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं। ज्यादातर चीजों में ज्ञान मुद्रा क्यों की जाती है? क्योंकि ऋषि मुनि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। उनको पता था कि अगर वायु की मात्रा बहुत कम हो गई शरीर में तो उससे आपके लिए बहुत समस्याएं आएंगी। तो उन्होंने हर, चाहे आपका कपाल भाती हो, कोई भी आपका प्राणायाम हो या बैठने की चीज हो, उन्होंने कहा इस मुद्रा में बैठें। तो इसको हम वायु मुद्रा भी बोल सकते हैं जब इसको नीचे टच करते हैं, लेकिन ऊपर जब इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं, इसका जो अर्थ है वो है वायु को शरीर के अंदर बढ़ाना। जब आपके शरीर के अंदर वायु बढ़ी हुई है तो उसको घटाया कैसे जाए, वो आपने नीचे टच करनी है। वायु हमारे शरीर में बढ़ी हो इसका कैसे पता चलता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जॉइंट्स में, लिगामेंट्स के अंदर, वर्टिब्रेस के बीच में जो गैप है उसके अंदर दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो जिन माताओं, बहनों, भाइयों को, बुजुर्गों को जोड़ों में दर्द हो रहा है बिना किसी चोट के कारण, तो समझिए आपके अंदर वायु बढ़ी हुई है। तो आपको क्या मुद्रा करनी है? वायु मुद्रा। आप इसको नीचे टच करेंगे और टच करके बैठ जाएं। आप ऑफिस में बैठे हैं, आप इसको टच करके रखें। आप कोई नॉर्मली कहीं बैठे हैं, आप इसको टच करके रखें, तो आपको वायु का इसमें बैलेंस होगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मुद्रा तब ज्यादा प्रभाव डालती है वो कम से कम 15 मिनट तक यूज की जाए। अगर आप इस मुद्रा को 15 मिनट से कम करेंगे तो आपके शरीर के ऊपर इसका खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको 15 मिनट से ऊपर करेंगे तो आपको इसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, कोई भी मुद्रा 1 घंटे से ऊपर नहीं करनी है। अगर आपने 1 घंटे तक इसको रोका है तो आप 1 घंटे के बाद थोड़ी देर का गैप दीजिए, फिर दोबारा टच करिए। ये चीजें ध्यान रखनी है। कोई भी मुद्रा 15 मिनट से कम करेंगे तो उसका कोई
बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता शरीर के ऊपर और 1 घंटे से ऊपर हमें करनी ही नहीं है। तो आप जो माता भाई बहन जोड़ों में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, वो इस मुद्रा का आज से प्रयोग करें और फिर देखिए कि कैसे आपके शरीर के दर्द धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। इससे दूर होने का मेन कारण है कि वात कंट्रोल में आ जाएगा। अगर आपको इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं होता तो आप करके देखें, और जो मैं अंतिम मुद्रा आपको जब बताऊंगा तो उसके बाद आपको पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा। तो ये चीज़ सबको पता चल गई होगी। तो आप अपनी बॉडी के हिसाब से, अगर आपको आवश्यकता है तो आप इस मुद्रा को करें। तो आप सबको जो भी देख रहे हैं उनको पता होगा कि मेरे शरीर में जोड़ों में दर्द रहता है या नहीं। जिनको गठिया की समस्या है, गठिया अर्थराइटिस, ये वात का ही बिगड़ा हुआ स्वरूप है। तो अर्थराइटिस वालों के लिए रामबाण इलाज है। गठिया हो रखा हो कि इसको जरूर करें। अब हम आएंगे अगले तत्व के ऊपर। अग्नि आपको पता चल गया, वायु पता चल, और जो आपकी तीसरी उंगली है ये रिप्रेजेंट करती है आकाश को, ईथर। सो आकाश तत्व जब हमारे शरीर के अंदर घटता है या बढ़ता है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें इस उंगली का प्रयोग करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी अग्नि को ऊपर टच करेगा वो तत्व बढ़ेगा और जो अग्नि को नीचे टच करेगा वो तत्व घटेगा। अब आपने अपनी बॉडी के हिसाब से देखना है कि आकाश तत्व आपके अंदर बढ़ा हुआ है या घटा हुआ। बढ़ा हुआ है तो कैसे पता चलेगा? आपको सपने आएंगे, आप सोएंगे, आपको सोते ही सपने, विचारों में खोए रहेंगे, आपका एनर्जी लेवल अपने आप ही कम हो जाएगा, नींद आपको ढंग से नहीं आएगी, उल्टे सीधे विचार आते रहेंगे। इसका मतलब आपके अंदर आकाश तत्व बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ है तो उसको हमने क्या करना है? बैलेंस। बैलेंस करने के लिए इसको कहाँ टच करना है? अग्नि के नीचे। तो आप अग्नि के नीचे टच करेंगे, आपकी जो मिडिल फिंगर है उसको इसमें बैठेंगे और बिल्कुल यूं नहीं रखना। कुछ लोग इसको ये अलग मुद्रा है, इसको बिल्कुल नीचे टच करना है। तो आप इस मुद्रा में जब बैठेंगे तो आपके अंदर आकाश तत्व जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो आप इस मुद्रा को सीखें। अगर आपको उल्टे सीधे सपने, उल्टे सीधे ख्याल, मन इधर उधर भटकता रहता है, बैठे कहीं और हो, सोच कहीं और रहे हो, या अननेसेसरी थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं जिनको आप इंटरटेन कर रहे हैं। थॉट्स आना एक नेचुरल प्रोसेस है। यू कैन नॉट कंट्रोल दी थॉट्स, लेकिन ये आपके हाथ में है। आपके मन में कितना आपका कंट्रोल है कि आप किस थॉट को एंटरटेन करें। तो ये कंट्रोल लाने के लिए आपको ये मुद्रा बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। अब हमने ये देखना है कि आकाश तत्व जब घटता है तो हमें क्या लगता है। तो जब आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाए, समझिए आप कोई चीज़ कर रहे हैं और आप भूल जाते हैं, कोई चीज़ आपने करनी होती है और भूल जाते हैं और एंड टाइम पे आपको याद आता है, तो इसका मतलब कि आपके अंदर आकाश तत्व की कमी है। और दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है कि आपने आकाश तत्व की कोई टैबलेट खा ली और आकाश तत्व बढ़ जाएगा, या टैबलेट खा के उसको घटा लिया, क्योंकि यहाँ तक अभी तक साइंस पहुँची ही नहीं है। तो हमारे ऋषि मुनि बहुत इंटेलिजेंट थे, तो उन्होंने इस मुद्रा को डेवलप किया। तो आप जब बीच की उंगली को टच करेंगे अग्नि तत्व के ऊपर, तो जब आप ऐसे बैठेंगे तो आपके शरीर के अंदर आकाश तत्व बढ़ने लग जाएगा और आपकी जो शॉर्ट मेमोरी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप इसको जरूर करें। और जो स्टूडेंट्स, जो मेरे देश के बच्चे हैं, बहुत होनहार हैं हिंदुस्तान के बच्चे, कई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो एग्ज़ाम में कई बार जब बैठते हैं तो वो भूल जाते हैं, उनको याद नहीं आता। तो जब वो बच्चे इसको करेंगे तो उनकी मेमोरी पावर बहुत तेज हो जाएगी। वो एक बार पढ़ेंगे चीज़ उनको याद हो जाएगी, क्योंकि वो बच्चे भी उतनी देर क्लासरूम में बैठते हैं जितनी देर दूसरे बच्चे बैठते हैं। वो बच्चे भी उसी टीचर से पढ़ते हैं जिससे बाकी पढ़ रहे हैं, और वो बच्चे उसी स्कूल में जा रहे हैं जिसमें बाकी उनके स्टूडेंट्स जा रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे क्यों कम नंबर लाते हैं? क्योंकि उनकी मेमोरी शॉर्ट होती है कई बार और हम उसको समझ नहीं पाते। तो उन बच्चों को मैं कहूँगा, या जो उनके माता पिता देख रहे हैं, कि ये मुद्रा अपने बच्चों को जरूर कराएं और इसका रिजल्ट उनके ऊपर दिखेगा। फिर से याद रखें, कोई भी मुद्रा
15 मिनट से ऊपर जब हम करते हैं तो उसका प्रभाव जल्दी दिखता है। लेकिन कोई भी मुद्रा 1 घंटे से ऊपर ना की जाए। 1 घंटे के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट का विश्राम दिया जाए। और मुद्राओं करने के लिए कोई अलग से वक्त निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी चीज कर रहे हो, आप टेलीविजन देख रहे हो, मुद्रा में बैठ जाइए। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप मुद्रा कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि ऑफिस में केवल एक हाथ से काम कर रहे हैं, अगर आप दूसरे हाथ से मुद्रा कर रहे हैं तो टाइम नोट करें कि मैंने इस हाथ से 15 मिनट मुद्रा करी है, तो दूसरे हाथ से भी 15 करें ताकि बैलेंस बना रहे। तो ये आपने समझ लिया आकाश तत्व के बारे में। अब हम जाएंगे अपनी रिंग फिंगर, जिसके अंदर हम रिंग पहनाते हैं जब मैरिज होती है हिंदुस्तानी कल्चर में। तो इस रिंग फिंगर को हम किस नाम से जानते हैं, किस तत्व के नाम से जानते हैं? धरती, अर्थ। जब हमारे शरीर के अंदर अर्थ तत्व बढ़ता है या घटता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप समझिए, जैसा कि मैंने बताया कि जब ऊपर टच करेगा तो तत्व बढ़ेगा, नीचे टच करेगा तो घटेगा। और कभी भी इतना नहीं घट जाएगा कि कमी हो जाएगी, और कभी भी उतना नहीं बढ़ जाएगा कि जरूरत से ज्यादा। अगर आपके अंदर अर्थ तत्व ज्यादा है और आप ऑलरेडी उसको बढ़ाने की मुद्रा कर रहे हो तो वो बढ़ेगा नहीं कभी भी। ये इसका रूल है। जिस प्रकार से 1 लीटर का अगर जग है तो उसके अंदर 2 लीटर पानी आ ही नहीं सकता, 1 ही लीटर डलेगा, उसके बाद अपने आप ही बाहर गिर जाएगा। ऐसे ही ये मुद्राएं हैं। तो घबराएं ना, कोई सोचे कि मैं गलत मुद्रा कर लूंगा तो कहीं उसका मेरे ऊपर गलत प्रभाव ना पड़ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो अर्थ तत्व जब हमारे शरीर के अंदर बढ़ता है तो क्या होता है? हमारा शरीर मोटापे का शिकार हो जाता है, फैट बढ़ जाता है। कई माताएं बहनें जो मेरे को कई बार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं या प्रोग्राम में मिलते हैं, वो कहते हैं कि मैं तो आधी रोटी खाती हूं, मेरा फिर भी शरीर बढ़ा हुआ है। तो मैं उनको बताता हूं, माता जी आपके अंदर पृथ्वी तत्व बढ़ा हुआ है, तो कैसे घटाएं? इसको नीचे टच करें। आपको कुछ नहीं करना, आप ये नीचे टच करिए और इसका चमत्कार देखिए। ये मुद्राओं की खासियत है। आप जैसे मुद्राएं करेंगे इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आप जैसे इसको नीचे टच करेंगे तो पृथ्वी तत्व जो बढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे कम होगा और बैलेंस हो जाएगा। और आप देखेंगे उसके बाद आप चाहे आधी रोटी की जगह 6 रोटी खाइए, आपका शरीर बैलेंस रहेगा। लेकिन वक्त देना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने आज खाया और चमत्कार हो गया। जैसे कोई चीज़ आप अभी मीठा खाते हैं, अभी आपको मीठा लगता है, लेकिन मुद्राओं का प्रभाव 2 से 3 महीने में बहुत अच्छा दिखने लग जाता है। हमें पेशेंस रखने पड़ेंगे। मुद्राएं करने के साथ पेशेंस की बहुत आवश्यकता है, ट्रस्ट की बहुत आवश्यकता है। हम लोग सोचते हैं कि हमने जो शरीर 40 साल में बढ़ाया है, खराब किया है, हम 4 दिन में ठीक हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे योगा की क्लास में लोग आते हैं कि मैं तो 4 दिन से योगा कर रहा हूं, अभी पतला नहीं हुआ। भैया टाइम दीजिए। तो ये मुद्रा आप करिए और फिर देखिए कि कैसे आपके शरीर के अंदर जैसे ही धरती तत्व बराबर आएगा पृथ्वी का तत्व, आपका शरीर बैलेंस हो जाएगा। अब किसी के अंदर पृथ्वी तत्व कम है तो कैसे पता चलेगा? बहुत सारे आपके आस पड़ोस में आपके मित्र, आपके दुश्मन, आपके दोस्त होंगे जो बहुत कमजोर होंगे और उनकी खुराक देखोगे तो 2 आदमियों के बराबर होती है। वो कहते हैं जी मैं 12 रोटी रोज खाता हूं, बादाम के घोल पीता हूं, रोज काजू बादाम खाता हूं, पिस्ता खाता हूं, लेकिन मेरा शरीर सूखा हुआ है। इसका मतलब उसके अंदर अर्थ तत्व की कमी है, पृथ्वी तत्व कम है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, उसको ये उंगली ऊपर जोड़ लेनी है और यूं बैठ जाना है। लेकिन वो ये नहीं करना चाहेगा क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, बैलेंस करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे आप इसको करेंगे तो जो भी भाई बहन या मेरे जितने भी मित्र देख रहे हैं, जब आप इसको करेंगे तो आपका जो शरीर, जो बिल्कुल आप, कई बार शरीर ऐसा होता है कि हम लोग पब्लिकली जाने में भी शर्माते हैं, तो वो आपका शरीर एकदम बैलेंस हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इसको जरूर करें। अब हम अगली मुद्रा के ऊपर आएंगे, वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा को आप सिर्फ इसलिए करें कि आपको विश्वास हो जाए कि बाकी मुद्राएं भी काम करती हैं। वरुण यानी जो पानी, हमारे शरीर के अंदर जब पानी तत्व की कमी हो जाएगी या बढ़ जाएगा तो उसको कैसे बैलेंस करें? हालांकि जब भी आपको इसको करना है तो तभी करें जब बहुत ज़्यादा मजबूरी है,
नहीं तो नहीं करें। या विश्वास के लिए, शुरू में कई लोगों को विश्वास नहीं होता मुद्राओं पे, तो जब आपको प्यास लग रही हो और आसपास पीने का पानी नहीं है, तो गंदा पानी पीने की जरूरत नहीं कि आपने नलके का कहीं पे भी खोल के पानी पी लिया, उससे कई बार जॉन्डिस हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं पानी गंदा पीने से। तो आप इंतजार करें साफ पानी का, और नहीं रुका जाए तो आप क्या करें, इसको ऊपर टच करें उंगली को। आप देखेंगे आपके शरीर के अंदर अपने आप ही आपकी प्यास धीरे 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 कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन ये मुद्रा करने की उतनी जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल चेक करने के लिए। प्यास लगे तो पानी पिएं, अपने साथ हमेशा पानी रखें, लेकिन फिर भी इसको करने की कोशिश करें, तब आपको पता चलेगा कि इसका क्या प्रभाव है। दूसरा, पानी जब बढ़ जाता है शरीर में, ये मुद्रा भी ना करें, फिर भी चेक करने के लिए। कई बार क्या होता है कि आसपास आपके टॉयलेट नहीं है, तो आप जब इसको नीचे टच करेंगे, आप देखेंगे आपका यूरिन प्रेशर धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाएगा। हालांकि वो नेचर की कॉल है, उससे छेड़खानी ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये मुद्राएं हालांकि ये वाली सिखाई भी नहीं जाती कहीं पे, क्योंकि ये वर्जित है, नहीं बतानी चाहिए। नहीं तो कई सारे लोग इतने आलसी होते हैं, वो कहेंगे मैं क्यों जाऊं टॉयलेट तक, मैं यहीं से इसको बैलेंस कर लूंगा। लेकिन वो रोकना ठीक नहीं है। फिर भी आप इसको चेक करने के लिए, कई लोग विश्वास नहीं करते कि मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं बिना प्रैक्टिकल के बिलीव ही नहीं करता, तो ये उनको बिलीव करने के लिए है। और दुनिया के किसी देश में चले जाओ, कितना डेवलप कंट्री हो, आज वो हिंदुस्तान पे इसलिए विश्वास करने लगा है योगा के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल रिजल्ट दिख रहे हैं। तो आप जब इसको नीचे टच करेंगे, यूरिन प्रेशर अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। लेकिन नेचर की कॉल से छेड़खानी ना करें, मैं ये बार बार बोलना चाहता हूं। अब जो मैं अगली मुद्रा बताने जा रहा हूं वो है प्राण वायु मुद्रा। आपको जैसे कि पता है कि हमारे शरीर में 5 मेन प्राण होते हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान और उडान। सो प्राणों का जो नेचर है वो ऊपर की तरफ आना, अपान का नीचे की तरफ आना। तो प्राण वायु को जब हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं तो उससे हमारे शरीर में बहुत अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। तो आप इसको जब ऊपर यूं टच करेंगे, आपके रिंग फिंगर और आपकी जो स्मॉल फिंगर है, इसको जब आप टच करेंगे अंगूठे में ऊपर की तरफ, तो इस मुद्रा का नाम है प्राण वायु मुद्रा। तो इससे हमारे प्राणों की जो वायु है वो स्ट्रोंग होती है, कंट्रोल होती है। और इस मुद्रा का बहुत अच्छा प्रभाव ये भी है कि ये डायबिटीज को कंट्रोल करती है। तो आप इस मुद्रा को भी करें, आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया अपान, एक अपान वायु मुद्रा, जिसमें आप अपने जो 2 उंगलियां, आपकी बीच की उंगली और आपकी जो रिंग फिंगर है, इसको टच करें आप अंगूठे के साथ। तो ये आपकी, इसको नीचे भी टच कर सकते हैं, ऊपर भी। दोनों मुद्राएं सेम है, क्योंकि इससे दोनों चीजें बैलेंस भी होंगी, घट भी जाएंगी, बढ़ भी जाएंगी, लेकिन आप इसको कहीं भी टच कर सकते हैं। ये दोनों मुद्राएं, प्राण मुद्रा को भी ऊपर भी टच कर सकते हैं, नीचे भी टच कर सकते हैं, और इसको ऊपर भी टच कर सकते हैं, नीचे भी। और कोशिश करें कि एक बार आप ऊपर टच करके किया करेंगे, एक बार नीचे टच करके किया करेंगे जब नेक्स्ट डे करें, क्योंकि इससे आपके तत्व भी बैलेंस हो जाएंगे और आपको इस मुद्रा का लाभ भी प्राप्त होगा। अब हम जो अगली मुद्रा करेंगे, समान मुद्रा, सारे तत्वों को बैलेंस करने के लिए। तो आप अपने जो उंगलियां हैं सारी की सारी अपने अंगूठे के साथ इस प्रकार से जोड़ के रख ले। इस प्रकार से भी कई लोग आपने देखा होगा करके बैठते हैं, इसका भी और अच्छा प्रभाव है। और आप यूं भी बैठेंगे तो इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सारे के सारे तत्व समान रूप से, सब में धीरे धीरे छोटा छोटा फर्क पड़ेगा। अगर आपको अपने तत्व का पता है कि कौन सा तत्व घटाना है या बढ़ाना है, तो उसके हिसाब से करें, नहीं तो आप ये समान मुद्रा भी कर सकते हैं। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्रा, जो कि आपके नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है, नर्वस सिस्टम के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो दुनिया का सबसे अच्छा नर्वस सिस्टम है। आप कोई भी ऐसी चीज जो आपके माइंड में आती है, जो आपके ब्रेन में है, जो आपके जहन में है, उसको आप पूरा कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग में है तो नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथ देने के लिए जो मुद्रा है उसका नाम है शंख मुद्रा। शंख मुद्रा ये एक बारी में एक हाथ से की जाती है, लेकिन दोनों हाथ यूज होंगे एक तरफ के लिए। तो आपको क्या करना है, अपना अंगूठा जो है
वो हथेली के ऊपर रखना है इस प्रकार, और उसके बाद अपनी उंगलियों को बंद कर लेना है। अंगूठा आप ऐसे रखेंगे और मुट्ठी बंद कर लेंगे। उसका जो ऊपर का अंगूठा है उसको आप अपनी पहली उंगली के साथ इंडेक्स फिंगर से टच करेंगे और बाकी उंगलियों को आप यूं रख लेंगे। शंख का रूप बन जाता है ये, इसका नाम है शंख मुद्रा। आप यूं करके बैठ जाएं। ये आपके नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देगा। और जिनके कई बार हाथ कांपते हैं, जिनको पैरालाइज हो रखा है, आप उनको जरूर करवाएं। कईयों लोगों के हाथ कांपते देखे मैंने एक उम्र के बाद। इसका मतलब आपके नर्वस सिस्टम में वीकनेस है। आप इसको यूं टच करेंगे और इसका रिजल्ट देखेंगे आप, बहुत ही अद्भुत, बहुत ज़्यादा परिणाम आएंगे। लेकिन इसको कोशिश करें 25-30 मिनट रोज करने की। रूल नंबर 2, जैसा कि मैंने बताया, जब आप राइट हैंड को दबाएंगे तो ये लेफ्ट पार्ट के लिए काम करेगा। तो जितनी देर आपने एक साइड किया है उतनी ही देर दूसरी साइड भी करें, तो इसका आपका बैलेंस बना रहेगा। तो ये मुद्रा ऐसी है जो आपको दोनों तरफ से करनी पड़ेगी। पहले एक तरफ से टाइम के साथ, फिर दूसरी तरफ से। और जो बच्चे हैं उनके लिए इसका बहुत बढ़िया, उनका नर्वस सिस्टम इतना बढ़िया हो जाएगा कि वो किसी भी फील्ड के अंदर जाएंगे। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो वो नहीं कर सकते। मनुष्य कोई भी काम अगर डिसाइड करे तो उसको कर सकता है। तो इससे आपका दृढ़ निश्चय बलवान बनता है, मजबूत बनता है। तो आप इस मुद्रा को जरूर करें, बहुत ही अच्छी मुद्रा है, इसका अभ्यास करें। अब हम करेंगे आज की अंतिम मुद्रा। मुद्राएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो ये मैं मुद्रा बता रहा हूं ये माताओं के लिए, बहनों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस मुद्रा का नाम है योनि मुद्रा। तो आप अपने अंगूठों को इस तरह से मिलाएंगे और अपनी इंडेक्स फिंगर को टच करेंगे, बाकी की उंगलियां इंटरलॉक, और इसको सामने रख के बैठ जाएं। इस मुद्रा को करने से जिन माताओं बहनों के मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के अंदर प्रॉब्लम है वो सही हो जाती है। उनको किसी भी प्रकार के मासिक धर्म के अंदर समस्या नहीं आती। और ये हर एक माता बहन को जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आपको, जैसे मैंने बताया कि तत्वों की कमी है, तो वो दोनों तरफ जब ये टच होती हैं उंगलियां, तो ये बैलेंस हो जाती है, राइट लेफ्ट, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ। तो इस मुद्रा को वो जरूर प्रयोग करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुद्राएं शरीर के अंदर सारी की सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए अति उत्तम है। तो ये ना सोचें कि मैं ये मुद्रा करने बैठा हूं तो मैं तो कोई काम कर ही नहीं रहा। आप देखेंगे कि जब आप मुद्राएं करेंगे तब भी आपका शरीर, जैसे इंसान मेहनत करके थकता है, वैसी हल्की सी थकान भी महसूस हो सकती है और आपको पसीना भी आ सकता है। तो इससे घबराएं नहीं, ये कोई कमजोरी नहीं है। लेकिन जब आप इसको करेंगे तो अंदर ही अंदर आपका शरीर, आपका नर्वस सिस्टम, आपका जो इंटरनल चीज़ें काम कर रही है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो जो वहाँ इफेक्ट पड़ता है तो हमें पसीना आना लाजमी है। तो उससे घबराएंगे नहीं। इन मुद्राओं को सही तरीके से प्रयोग करें। एक बार फिर से मैं आपको जरा सा रिकैप कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, कि समझें हमारे शरीर में जो 5 तत्व हैं वो एक हाथ की 5 उंगलियां, दूसरे हाथ की 5 उंगलियां इनमें विद्यमान हैं। पहला तत्व याद रखना है, अंगूठे को अग्नि। अग्नि के ऊपर जो टच होगा वो बढ़ेगा, नीचे टच होगा वो घटेगा। पहली उंगली वायु, दूसरी उंगली आकाश, तीसरी उंगली पृथ्वी और चौथी उंगली वरुण यानी कि जल। इसी प्रकार से दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों का है। तो आपका जो दायां हाथ है ये रिप्रेजेंट करेगा आपके लेफ्ट साइड को, लेफ्ट हैंड करेगा रिप्रेजेंट राइट साइड को। तो जो राइट साइड से आप करते हैं उसका प्रभाव लेफ्ट साइड पे पड़ेगा। इसलिए ध्यान रहे कि दोनों हाथों से समय देने की जरूरत है बराबर मात्रा में। तो आप इसको जब करेंगे तो आपका शरीर एकदम से स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि 5 तत्व जब ठीक हो जाएंगे, छठा तत्व है ही नहीं। तो इन्हीं 5 तत्वों को आपको अपने हाथों से ठीक करना है। एक चीज याद रखें कि मुद्राएं करने के बाद भी रिलैक्सेशन करने की जरूरत है। तो अपने स्थान के ऊपर लेट जाएं, आंखें एकदम बंद, बहुत फोर्सफुली बंद ना करें, चेहरा एकदम शांत, और चेहरे को एकदम शांत ही रखिएगा। मन ही मन हर एक उस मुद्रा को याद करने की कोशिश करें जो आपने अभी की है, उसके जो लाभ हैं
उनके बारे में सोचें। चेहरा एकदम शांत, शरीर के एक एक अंग को शिथिल छोड़ दें। मन ही मन महसूस करें कि आज मैंने अपने शरीर के पांचों तत्वों को बैलेंस करने की एक बहुत ही अच्छी कोशिश की है, और महसूस करें कि मेरे तत्व बैलेंस हो चुके हैं। शरीर के एक एक अंग को धीरे धीरे विश्राम दें। सिर्फ मेरी वाणी के ऊपर ध्यान दें। देखें कि कैसे जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदलती है। मैं अपने पंजों को, अपनी एड़ियों को और अपने टखनों को पूर्ण रूप से विश्राम दे रहा हूँ, और मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पंजे, एड़ियाँ, टखने विश्राम की स्थिति में आ चुके हैं। मेरी पिंडलियाँ, घुटने, मेरी दोनों जंघाएं बिल्कुल विश्राम कर रही हैं। मेरे नितंब, जिनके ऊपर मैं बैठ के कई बार पूरा पूरा दिन पढ़ाई करता हूँ, कभी मैंने इनको विश्राम ही नहीं दिया। आज वक्त है कि मैं इन्हें बिल्कुल शांत कर दूँ। थोड़ा सा ऊपर आएंगे। मेरी पीठ, रीढ़ की हड्डी, मेरे कंधे एकदम विश्राम की स्थिति में आ चुके हैं। मेरे दोनों हाथ, मेरा हृदय, मेरे फेफड़े, पैनक्रियाज, ब्लैडर, किडनीज, all the internal organs are completely relaxed. मेरी आंखें, जिससे मैं इस खूबसूरत दुनिया को देखता हूँ, भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी दोनों आंखें स्वस्थ हैं। मैंने कभी इनको विश्राम ही नहीं दिया। अब वक्त है कि मैं इनको बिल्कुल विश्राम की स्थिति में ले आऊँगा। मेरे कान, मेरा माथा, मेरा दिमाग, मेरा मन, मेरा पूर्ण रूप शिथिल हो चुका है, स्थिर हो चुका है। मैं बिल्कुल आनंद की स्थिति में हूँ, शांति की स्थिति में हूँ। यही मेरा असली स्वरूप है। अब मैं धीरे से करवट लेता हुआ अपने स्थान के ऊपर बैठ जाऊंगा। मुझे आंखें खोलने की कोई जल्दी नहीं है। मैं 3 बार ओम का उच्चारण करूंगा। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, आंखों के ऊपर लगाएंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार आप मुद्राओं से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो एक और ऐसी पद्धति है भारत की, जिसे आयुर्वेदा के नाम से जाना जाता है, जो पूरी दुनिया के अंदर अपने इस रूप के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुकी है कि वह मनुष्य को स्वस्थ भी करेगी और किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा शरीर और मन के ऊपर। तो आप इस पद्धति को, आयुर्वेदा को समझें। ये इंट्रोडक्शन आपको आज दी जाएगी, इसे ज़रूर देखें और जो चीज़ आपको उसमें चाहिए हो उसे
आवश्यकता अनुसार अपनाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।